हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज ना मैं आपको एक जैसे दो मामलों को कंपेयर करके बताऊंगा, जिससे आपको समझने को मिलेगा कि आप अपने केसेज में कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं। समान परिस्थिति के दो मामले आपको बताऊंगा। दोनों ही मामले वर्तमान में निपट चुके हैं, केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझने के लिए बताऊंगा। देखो, क्योंकि आप में से ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करते हैं अपने केसेज में डेट्स अटेंड करने के लिए, या फिर अपने वकील साहब से मिलने के लिए, दस्तावेज देने के लिए, शपथ पत्र देने के लिए, वगैरह वगैरह। अब ऐसे में अगर आप इतना दूर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सही बात समझ में आनी चाहिए। अब मैं जाता हूं, अभी फ्लैशबैक 3 से 4 साल पीछे जाता हूं। दो मामले एक कॉमन समय पे हमारे पास आए। एक मामला हुआ करता था जिसमें जो लड़का था वो मुंबई का था, उसकी पत्नी देहरादून की थी, और देहरादून के अंदर उसकी पत्नी ने केस फाइल किए हुए थे। अब लड़का चूंकि मुंबई का था, मुंबई से उसने पहले हमसे संपर्क किया कि साहब ऐसे ऐसे मेरे केस हो रखे हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। देहरादून में आकर के टाइम लिया, मिला, पूरी बात बताई, पूरी स्टोरी लाइन बताई, सब कुछ बताया। लड़का बहुत बढ़िया घर से था, बहुत अच्छा लड़का था, और साथ ही जो लड़की थी वो भी बहुत एजुकेटेड थी। उसकी पूरी फैमिली देहरादून में रहती थी। मेंटेनेंस का केस और 498 का केस, दो केस वो कर चुकी थी, और शुरुआती दौर में ही मामला था। तो इनिशियली हमने डिसाइड किया कि ठीक है, हम मेंटेनेंस केस में रिप्लाई फाइल करेंगे, फिर आगे देखते हैं कैसा होता है। मीनवाइल बिल्कुल सेम टाइम पे एक और मामला हमारे पास आता है। उस मामले में भी जो लड़का होता है वो मुंबई से होता है, और जो लड़की होती है वो देहरादून से होती है, और देहरादून में उसने केस किए हुए होते हैं। वो लड़का भी हमारे संपर्क में आता है, उसको भी हम बुलाते हैं। वो भी हमें अपनी पूरी कहानी बताता है कि पत्नी ने ऐसे ऐसे केस कर दिया। उस केस में भी एक मेंटेनेंस का केस होता है, इस मामले में एक बच्चा भी था, तो बच्चे की तरफ से भी मेंटेनेंस का केस पत्नी ने फाइल किया होता है। एक 498 का मामला दर्ज किया होता है, यानी बिल्कुल सिमिलर केस, सिमिलर शहर और सिमिलर सेक्शंस में केस दर्ज थे। अब होता क्या है, इस मामले के अंतर्गत दोनों को सलाह दी जाती है कि भाई ठीक है, मेंटेनेंस मामले में रिप्लाई फाइल करेंगे। अब जब उन दोनों को बुलाया जाता है तो कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि एक ही डेट लगती है, और उस डेट पे दोनों मुंबई से आते हैं, और हमारे चैम्बर पे दोनों का मिलान होता है। भाई कहां से आया? मुंबई से। अरे मैं भी मुंबई से हूं। ऐसा कैसे? बातचीत होती है। अब उन बातचीत के दौरान वो एक दूसरे को अपनी बातें बताते हैं, और जब इंडिविजुअली उनसे बात की जाती है तो एक लड़का जो पहले वाला होता है वो ये कहता है कि सर, मैं आपको अगली डेट पे बताऊंगा क्या करना है, तब तक आप एक एडजॉर्नमेंट दे दो, रुक जाओ। ठीक है, इट्स ओके। अब अगली डेट पे वो लड़का हमको बोलता है कि सर, मैंने सारी कैलकुलेशन करी, अपने भाई, अपनी मदर, जितने लोग घर पे हैं सबके साथ बैठ करके बात करी, और हमारे समझ में ये आता है कि पत्नी की इनकम का हमारे पास कोई प्रूफ है नहीं। देर सवेर हमको इसे पैसे तो देने पड़ेंगे, बिना पैसे के बात होगी नहीं। मेंटेनेंस का केस है, आप कोई भी रिप्लाई फाइल कर लो, एक मिनिमम मेंटेनेंस तो बनेगा ही, और कुछ मेरी इनकम के प्रूफ भी उसके पास है। तो अगर 10-15 हज़ार रुपये भी महीने का मेंटेनेंस बनता है तो वो हो गया। बाकी मैं मुंबई से ट्रैवल भी कर रहा हूँ देहरादून में, उसका खर्चा हो गया, फिर मेरी लिटिगेशन फीस हो गई। तो सब मिलाकर के मुझे इतना तो पता है कि अगर मैं 5 साल 10 साल इस मामले को चलाऊंगा तो मेरा अच्छा खासा पैसा इसमें लग जाएगा। लड़की की डिमांड 30 लाख की थी। सर, आप ऐसा कीजिए, मेरी तरफ से बात कीजिए उनसे, और उनको ऑफर कीजिए कि हम 18 लाख रुपए आपको दे सकते हैं। 18 लाख रुपए में आपको करना हो कर लो, और 18 लाख रुपए में नहीं करना हो तो साफ साफ कह देना कि लड़का देहरादून में किराए का कमरा लेके यहीं रहेगा और आराम से केस लड़ेगा फिर। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ लड़का था, लड़के की उनसे मीटिंग हुई, लड़के ने खुद ही बल्कि ये बात कह दी। अब जब ये बात कह दी तो लड़की वालों को भी लग गया भाई ये तो लड़ने को पूरा तैयार बैठा हुआ है। तो लड़की वाले भी नीचे आकर के 18 लाख रुपए पे ओके कर गए। ठीक है जी। अब जब दोनों पार्टीज का ओके हो गया, एक म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल कराया गया। आधा पैसा 9 लाख रुपए स्टार्टिंग में दिए गए, फिर दोनों केस खत्म हुए। जो 498 का था वो हाईकोर्ट से क्वैश हुआ, और जो मेंटेनेंस का केस था वो उसने विड्रॉ कर लिया, और फाइनल मोशन पे बाकी के 9 लाख रुपए देकर के मामला खत्म हो गया, लड़के को डाइवोर्स मिल गया। और जहां तक मेरे को याद है, 6 महीने से 7 महीने के बीच में सारी चीज़ें ये हो गई, क्योंकि इनिशियल लेवल पे ही बात हो गई थी, और शुरुआत में ही लड़की वाले भी मान गए थे। तो हार्डली मेरे हिसाब से लड़के को 3 या 4 बार देहरादून आना पड़ा होगा। एक बार मिलने आया था स्टार्टिंग में, दूसरी बार आया जब उसने अपना फैसला बताया, और 2 बार मोशन पे आया। तो 4 बार वो देहरादून मात्र आया, 6 से 7 महीने के अंतराल पे, और डिग्री लेकर के अपना फ्री हो गया। अब हम करते हैं दूसरे लड़के की बात। दूसरे लड़के के केस में हम लोगों ने मेंटेनेंस केस लड़ा, कोशिश करके उसे जल्दी निपटाया। 1.5-2 साल में ही मेंटेनेंस केस खत्म हो गया था। इनिशियली कोर्ट ने 30 हज़ार रुपये प्रति माह का मेंटेनेंस बांध दिया था। अब जब इतना ज़्यादा मेंटेनेंस लगा तो लड़के ने कहा सर, इसे तो मुझे चैलेंज करना है। फिर उसको हमने उत्तराखंड हाईकोर्ट में चैलेंज किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उसे घटा करके 20,000 कर दिया, और उस ऑर्डर पे स्टे दे दिया, और बोला तब तक ये 20 हज़ार रुपये देते रहो जब तक हाईकोर्ट में फाइनल नहीं होता, यानी 10 हज़ार रुपये की राहत दे दी। उसके बाद ट्रायल चला। ट्रायल में फिर आपको पता ही है, क्रॉस भी होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें निकल करके आई। लड़की की इनकम भी साबित हुई,
तो बाद में कोर्ट ने उस 20,000 रुपए के मेंटेनेंस को भी घटा के 5,000 रुपए कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत लंबा समय लगा। लड़के को बीच में मीनवाइल हाई कोर्ट भी जाना पड़ा, उसमें उसका खर्चा भी आया और मुंबई से हर डेट पर देहरादून में लगभग ट्रैवल भी करता था, क्योंकि ये केस भी था। इसके अतिरिक्त एक और केस भी चल रहा था 498 है, हालांकि वो हम डील नहीं कर रहे थे, वो हमसे पहले किसी और से करवा रहा था, तो वही डील कर रहे थे, बट उसमें भी उसको आना पड़ता था। अब जब ये मेंटेनेंस का केस कंप्लीट हो गया तो फिर आपको पता है उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन, और 498 है तो फिर भी खड़ा ही है। और उसके बाद भी वो लड़का लगातार सालों तक उसमें फंसा रहा। इवन जब देहरादून आता था तो मिल के जाता था, कई बार मिलने आया उसके बाद। लेकिन मेन बात देखो आप कि एक ही मामला, एक जैसा मामला एक में तो निपट गया। आज मैं कहता हूं अगर उस लड़के ने 18 लाख रुपए दिए थे ना, तो ये लड़का 18 से ज्यादा खर्च कर चुका होगा, क्योंकि मुंबई से यहां आना और वापस जाना, आप केवल टिकट ही लगा लो कितने का बैठता है। 8,000 रुपए का मिनिमम टिकट है, वो भी अगर आप समय से कराते हैं। 16,000 रुपए हो गए, उसके बाद रहना खाना वो अलग, यानी हर डेट पे 20 से 25,000 रुपए का खर्चा। और एक महीने के अंदर 2 डेट मिनिमम लगती थी, और लगभग 498 पे भी हर डेट पे आता था, उस पर भी हर डेट पे आता था, इवन जिस पे मना करो उस पर भी आता था, क्योंकि एक संतुष्टि नहीं होती आदमी को। और इवन बहुत सारी डेट तो ऐसी होती थी जिस पे अपने परिवार वालों को भी लेके आता था, साथ में आते थे बड़े। होता ही है कि लड़का अकेला जा रहा है इतना दूर। तो आप ये सारा खर्चा जोड़ के देखो भैया, 4 डेट का 1 लाख रुपए तो केवल ट्रैवलिंग का चला गया। अब आप सोचिए कि साल भर में 5 लाख रुपए तो आपका ट्रैवलिंग का जा रहा है, फिर उसके बाद लोअर कोर्ट की और हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, और मेंटेनेंस भी आप दे रहे हो। कुछ समय तक आपने 20,000 रुपए के हिसाब से भी दिया 1 डेढ़ साल, उसके बाद 5,000 रुपए के हिसाब से भी दे रहे हो, और अभी डाइवोर्स पेंडिंग है। जब डाइवोर्स फाइनल होगा तब एलिमनी भी पड़ेगी। अब आप बताओ कौन ज्यादा फायदे में रहा, क्योंकि दोनों ही लड़के ऐसे थे जो सेटल कर सकते थे। पैसे की ऐसी कोई बहुत ज्यादा तंगी नहीं थी, ठीक ठाक परिस्थिति में थे दोनों, तो कर सकते थे। बट एक ने किया, एक ने नहीं किया। जिसने किया वो आज हो सकता है अपना दूसरा जीवन भी शुरू कर चुका हो सकता है अगर शादी हुई हो तो बच्चे भी 2-3 साल के होंगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति आज भी वहीं पे उन्हीं केसेज में फंसा हुआ है, अभी तक भी डाइवोर्स नहीं है। अब आप बताइए। तो दोस्तों ये सोचने की बात होती है। आज जब वो लड़का पलट करके देखेगा ना, तो कहेगा यार वो भाई बहुत सही रहा, पैसे तो मैं भी उतने लगा चुका हूं, लेकिन आज भी मैं वहीं हूं, और अभी एलिमनी की अमाउंट मुझे अलग से देनी है, चाहे वॉट जो भी कोर्ट लगाएगा। तो ये सारी बात होती है, क्योंकि इनकम इक्वल नहीं है। पत्नी की इनकम कम है और पति की इनकम ज्यादा है, तो वो डिफरेंस भी है। सेकंड मामले में एक बच्चा भी है, तो अब एलिमनी अगर पत्नी के लिए मान लेते हैं कोर्ट ना भी लगाए या मिनिमम भी लगाए, तो बच्चा तो है ही, तो अमाउंट तो कोर्ट कुछ ना कुछ लगाएगा। 5 लाख लगाए, 8 लाख लगाए, 10 लाख लगाए, वो और ऐड कर लेंगे। तो क्या फायदा हुआ अपने जीवन के 5-7 साल खराब करके? हो सकता है इससे भी ज्यादा लग जाए। इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए। अगर देखो हमारी क्षमता नहीं है अलग बात है, अगर क्षमता है और आप इस दलदल से बाहर निकलते हैं तो निकल जाना चाहिए। बहुत आते हैं सर हम तो जेल चले जाएंगे, हम पैसे नहीं देंगे। इट्स योर चॉइस, वो आप देखिए आपका है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हर किसी के लिए जेल जाना और ये तोहमत अपने सर पे लगाना आसान नहीं होता, स्पेशली जो समाज के अंदर रेपुटेड लोग होते हैं। अब मान लो कोई आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, या कोई किसी पर्टिकुलर बैंक में मैनेजर है, या कोई ऐसा है जिसकी सोशल एक हस्ती है, वो आदमी थोड़ी ना जेल जाना चाहेगा ऐसे मामलों में। इवन मेरे पास एक मामला आया था, मैं उनकी पोस्ट उजागर नहीं करूंगा, लेकिन उनकी पोस्ट ऐसी थी कि वो ये कहते थे कि सर इस पोस्ट के साथ तो मैं कोर्ट में डेट में खड़ा भी नहीं हो सकता। जेल जाना तो बहुत दूर की बात होती है। हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है भाई। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो वीडियोज होते हैं ना, ये हर किसी पर इक्वली लागू नहीं हो सकता। ये तो एक जनरल एजुकेशन आपको दे रहा है, आपके समझ में आता है आप करिए, नहीं समझ में आता मत करिए, फर्क क्या पड़ता है। वो तो लाइफ आपकी है, डिसीजन आप ही ने लेना है। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि इन वीडियो से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी समझ में सही बात आ जाती है और वो अपनी लाइफ को खराब होने से बचा लेते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बनाता रहूंगा, चाहे आप कमेंट में पॉजिटिव लिखें चाहे नेगेटिव लिखें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।